दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल और राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि आप राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गज़ा की ख़बरें और इसराइल की ख़बरें लेकर हाजिर आपके सामने हूँ। कल जुमा था और आज हफ्ता है। बात यह है दोस्तों कि कल मैं पूरे दिन ख़बरों पर निगाह बनाता रहा। मैं आपको 3 रोज़ से कल मैं हाज़िर नहीं हो पाया था। 3 रोज़ से ख़बरें ये दे रहा हूँ कि साहब अमेरिका और हमास के बीच में बातचीत चल रही है। बहुत सारे लोगों ने आकर कहा कि वो ख़त्म हो गई है, किसी ने कहा हमास ने उसको डिक्लाइन कर दिया है, किसी ने कहा रिजेक्ट कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 4 रोज़ पहले से मैं आपको ये बराबर ख़बरें दे रहा हूँ कि सीज़ फायर कुछ घंटों में हो सकता है। उम्मीद मुझे है। तमाम दुनिया का अखबारात देखता हूँ और तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उनको देखता हूँ तो पता ही चलता है कि कुछ निगेटिविटी की ख़बरें, हालांकि जुल्म व सितम की हद है, वो हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ख़बर ये थी सफ़ारती एतबार से कि अमेरिका और हमास के बीच में जो बात है उसमें इसराइल बाहर है। और जो प्रपोज़ल विटकॉफ की तरफ से आया है जिसके बारे में ये फ़ाय उड़ी, कुछ मजबूत ज़राए ने भी छापा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमास ने रिजेक्ट कर दिया। उसमें तमाम शर्तें मौजूद हैं। उसमें एक शर्त पे आके थोड़ा से हमास को हल्का सा ये हुआ कि ये होना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा परमानेंट सीज़ फायर विड्रॉल। वो विड्रॉल की बात नहीं थी, लेकिन जो सीज़ फायर आया है, रिपोर्ट्स हैं विटकॉफ की जो वो है, मैं आपको बता दूं हमास के बात सहने से पहले इसराइल ने उसको कबूल कर लिया था। वजह उसकी ये है कि पूरी तरह से ईरान और अमेरिका की बातचीत में जब इसराइल को बाहर कर दिया गया, हमास और अमेरिका की बातचीत में जब इसराइल को बाहर कर दिया गया तो उसको पता चल गया कि मेरे पास जुल्म व सितम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब नया जुल्म व सितम यह है दोस्तों, वो जो महमूद अब्बास बहुत सुकून से बैठा हुआ था कि मेरी बारी नहीं आएगी, उसकी बारी आ गई है। वहाँ के मिनिस्टर ने, तमाम लोगों ने कह दिया कि 22 इलीगल सेटलर्स जो हैं वहाँ 22 जगहों पर, वो मतलब ये समझ लीजिए कि मस्जिद अक्सा का तमाम एरिया जो वेस्ट बैंक का है उस पर वो कब्ज़ा करने की और उसको अपने अंदर इसराइल में मिलाने की बात उन्होंने घोषित कर दी, उनके यहाँ से पास हो गया। अब बात यह है कि नया सिनेरियो ये उठ रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे गज़ा पे ये सीज़ फायर हो भी जाता है तो एक नया सिनेरियो आपके सामने आने वाला, वो पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपके सामने ख़बरें पढ़ूंगा। वो सिनेरियो ये आएगा दोस्तों कि गज़ा मस्जिद अक्सा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जो मुतवल्ली है वो दरअसल जॉर्डन है। केयर टेकर मस्जिद अक्सा का जॉर्डन है, मिस्र बराबर में है। अब जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर इसराइल अपना बना लेता है, पूरा का पूरा ग्रेटर इसराइल, या उस पर कब्ज़ा करके अपने यहाँ कर लेता है जैसे कि ऐलान हो चुका है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अब ऐसे समय में क्या होगा देखिए, अब तुर्की, सऊदी अरेबिया और अब सीरिया का रोल आने वाला है। चूँकि ये दोनों मुल्क जब गज़ा के अंदर बेकसूर मारे जा रहे थे तब तो ज़्यादा बोले नहीं थे, लेकिन जब इनके बराबर में इसराइल आकर बैठ जाएगा और इनके वजूद को एक दिक्कत पैदा होगी तो अब आकर के सऊदी अरेबिया, टर्की, सीरिया को आगे करके, याद रखिएगा मेरी बात, उसको आगे करके एक नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका का पक्ष वहाँ मिल गया, सफारत खाना खुल चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं कुछ खबरें हैं, चूँकि इसमें रशिया यूक्रेन की भी खबरें हैं, वो तमाम खबरें भूल जाते हैं फिर, तो मैं आपको धीरे धीरे खबरें बताना शुरू कर देता हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए। इसी बीच इसराइल का रक्षा मंत्री आकर के बोल रहा था मैक्रोन को, चूँकि उन्होंने वो अगले महीने सुरक्षा परिषद में एक मीटिंग बुलाने जा रहा है जिसमें फ़लस्तीन का एक स्थायी रूप से हल निकलने वाला, उसको कहा कि कागज़ों पे तो हो सकता है तुम्हारा ये काम, लेकिन ये ज़मीन पर होगा नहीं। आपको मैं धीरे धीरे खबर बताता हूँ। यरूशलेम पोस्ट से हालांकि मैं खबरें लेता नहीं हूँ, लेकिन उसने कहा कि अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया फ्रांस का अटेम्प्ट रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन स्टेट एट यूएन के अंदर जो वो लेकर आना चाहता था ये वाली करारदाद के फ़लस्तीन को अलग से स्टेट माना जाए अमेरिका। यानी कि आपको पता चल गया कि किस प्रकार के ये दोनों फूफी और मौसेरे भाई हैं, ठीक है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये मैक्रोन की तरफ से बयान है। मैक्रोन ने कॉल किया था रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन स्टेट मोरल ड्यूटी सेज यूरोप में हार्डन स्टांस। हालांकि यूरोप वगैरह तमाम यूनिवर्सिटी के लोग, इंसाफ पसंद लोग, सब लोग इनके साथ हैं। दूसरी खबर दिखाता हूँ, इसराइल जो है वो बिलीव करता है इस बात पर कि फ्रांस जो है विल नॉट रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन को नहीं करेगा अपकमिंग सबमिट में। इसराइल सोचता है कि फ्रांस लेकर नहीं आएगा, लेकिन फ्रांस बजिद है। ये खबर मैंने आपको बता दी है। दूसरी खबर मैं आपको, अब एक खबर दरअसल रशिया से आ गई थी, लेकिन चलिए रशिया की बात मैं बाद में बताऊंगा। ये वो चीज़ है जो मैं आपको लगा के दिखाना तो चाहता था। ये पूरा फ्रेमवर्क है,
ये मैंने वो करारदाद निकाली जो विटकॉफ की तरफ से, फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन एग्रीमेंट टू अ परमानेंट सीज फायर। इसका जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, 10-12 पेज हैं, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसके अंदर पहली बात जो है वो ये है कि ड्यूरेशन 60 दिन की है। मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था कि 125 फ़लस्तीनी छोड़ने की बात है, वो इसके अंदर निकल कर आई है। 60 दिन के ये बारे में बात है, लेकिन इसके आगे वो एक्सटेंड करने की बात करते हैं। हालांकि जो इसका जिम्मेदार है ट्रंप, उसने 60 दिन की ही बात कही है। और रिलीज़ जो है हॉस्टेजेस 10 इसराइली जिंदा, 18 की बॉडी वापस होगी, और टोटल जो इनमें 28 हैं ये रिलीज़ होंगे, 1 से लेकर 7 हाफ लिविंग, ये पूरी की पूरी बात है। तीसरी खबर दिखाता हूँ, तीसरा जो उसका नंबर है वो क्या है, ह्यूमैनिटेरियन एड, हाँ यही है वो शायद। देखिए आज थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, थोड़ा रुके रहिएगा। ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो फ़ौरन शुरू हो जाएगी, जो हम आपको पहले ही बता चुके थे। इसराइली मिलिट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसराइली ऑफेंसिव मिलिट्री एक्टिविटीज़ इन गाज़ा विल सीज अपॉन दिस एग्रीमेंट के मुताबिक सीज होंगी। कैसे? इनटू फोर्ट ड्यूरिंग द सीज फायर पीरियड देयर विल बी सीजेशन ऑफ द एरिया वाइज हटेंगे मूवमेंट, मिलिट्री एंड सर्विलांस पहले हट जाएगा। गाज़ा स्ट्रिप 10 घंटे के लिए जो वो छोड़ेंगे तो 10 घंटे डेली वहाँ पर हटेगा, और 12 घंटे फिर वहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये चौथे नंबर की बताई मैंने आपको। 5वें नंबर की मैं आपको बताता हूँ, IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस का जो रीडिप्लॉयमेंट है वो बताइए ना कि पहले दिन जो जब बात होगी तो इसराइली जो हॉस्टेजेस हैं वो 5 लिविंग और 9 बॉडी, ये जो है नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप नेत्रिज्म कॉरिडोर से निकल जाएंगे ये लोग। ये अभी दरअसल देखिए, खुश मत होइएगा, मैं बहुत बार ऐसे खुश हो चुका हूँ आपके सामने, लेकिन बहरहाल होता ही है कि अब ये बात निकल करके आई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये धीरे धीरे कम होंगे वहाँ सिक्वेंसेस वाइज। नेगोशिएशन जो है छठा वो ये है कि नेगोशिएशन अंडर द ऑस्पिशियस द मीडिएटर्स गारंटर्स नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द परमानेंट सीज फायर विल कमेंस इंक्लूडिंग। ये परमानेंट सीज फायर की तरफ कैसे जाएगा ये बात मैं बता देता हूँ। इसके अंदर की और टर्म जो एक्सचेंज है वो हो चुकी है, आपस में बातचीत हो चुकी है। इसराइल हॉस्टेजेस फॉर अ नंबर टू बी एग्रीड अपॉन द फलस्तीनियन प्राइजनर्स आपस में एक्सचेंज होंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया था, इश्यू रिलेटिंग 10 डिप्लॉयमेंट विड्रॉल द इसराइली फोर्सेज वापस चली जाएंगी। टर्म सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये विद इन गाज़ा स्ट्रिप के अंदर बात है जो मैंने आपको बताई है। 8वां क्या था जनाब, 7वां प्रेसिडेंशियल सपोर्ट, ये देख लीजिए। इसके अंदर क्या, प्रेसिडेंट इज सीरियस अबाउट द पार्टीज सीज फायर एग्रीमेंट इंसिस्ट द नेगोशिएशन ड्यूरिंग द टेम्परेरी सीज फायर पीरियड। इसराइल को सीधा कह दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि आप माने या ना माने। अगर सक्सेसफुली ये कंडक्टेड हो जाता है तो ये बिटवीन पार्टीज में तो वुड ऑल्सो लीड टू परमानेंट रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। परमानेंट जो है फिर आगे बात की जाएगी, ठीक है। ये आपको खबर बताई। एक इसकी नुकात और दिखा देता हूँ मैं आपको। गारंटर जो है, मीडिएटर गारंटर US, इजिप्ट और कतर है। विल गारंटी दैट सीज फायर विल कंटिन्यू फॉर द 60 डे पीरियड फॉर द एनी एग्रीड। ये 60 दिन के लिए होगा। गारंटी सीरियस, ये हालांकि सब बातें मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब आपको मैं पढ़ कर इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा प्रपोजल पता चल जाए। इनवॉय जो है प्रेसिडेंट का वो क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिएगा। ये स्पेशल इनवॉय एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ वुड कम टू द रीजन टू फाइनलाइज, ये आएंगे एग्रीमेंट करने के लिए। स्टीव विटकॉफ विल प्रेजाइड ओवर द नेगोशिएशन। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा रहा कि विल पर्सनली अनाउंस, यही शर्त रखी गई थी। सीज फायर का ट्रंप साहब करेंगे एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट एंड प्रेसिडेंट ट्रंप आर कमिटेड टू वर्किंग टू द एंश्योर द गुड फेथ नेगोशिएशन। ये वही बातें हैं, लेकिन देखिए मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा आपसे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, चूँकि इनकी नीयतों का कोई भरोसा नहीं है। ये मैं आपको खबर दिखा चुका हूँ सीज फायर की। उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। नेतन्याहू टू हॉस्टेज फैमिलीज इसराइली एक्सेप्ट विटकॉफ प्लान। ये I-24 की खबर है कि नेतन्याहू ने हॉस्टेजेस फैमिली से कहा कि इसराइल एक्सेप्ट कर रहा है विटकॉफ का प्लान। ये बड़ा अदारा है, फ्रांस का अदारा है गालिबन, I-24 जो है, ठीक है। ये खबर मैंने आपको बता दी है। ये भी खबर, वहाँ पर कुछ और ख़बरें भी हैं, उसको मैं अलग रख लेता हूँ। ये खबरें दरअसल ये हैं कि वो जो उनका बंदा था ना एलन मस्क, वो छोड़कर जा रहा है, उसकी जगह दूसरा बंदा आ रहा है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त बताना। अब मैं आपको थोड़ा सा रशिया की खबरें और बता देता हूँ।
रशिया की खबरें ये हैं दोस्तों कि रशिया के बारे में जो असैसिनेशन की बात की जा रही थी उसके बारे में दरअसल बता दिया गया है ट्रम्प साहब को। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त के ऊपर हमला, चलिए। तो उसके बाद उनकी बातें अच्छी चली गई हैं। अब आप ये खबर देख लीजिए, ये मेगाट्रॉन एक बड़ा है, नेतन्याहू इज़ नॉट इंटरेस्टेड ट्रम्प ऑफ ओपिनियन एंड प्रिपेयरिंग द अटैक ईरान। ये तो मैं आपको कल भी बता चुका था, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। मार्को रूबियो का बयान आया था, ये ट्रम्प का भी बयान मैं आपको कल बता चुका हूँ। ये खबरें तो लगभग मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन बड़ी खबरें दोस्तों गाज़ा को लेकर यही थी जो मैंने आपको बताया। और कुछ खबरें अगर मेरे पास आती हैं, चूँकि बड़ी आज तेज़ी से बड़ा घटनाक्रम बदल रहा है, कुछ खबरें मैं और भी बताना चाहता था। चाइना ने भी सक्सेसफुली वो कर लिया है। मोरक्को जो आप जानते हैं ये भी मुस्लिम मुल्क है अफ्रीका का, ये बाकायदा एक एयरफोर्स के साथ मुआहदा कर रहा है इसराइल की। ये भी आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। अल-क़स्साम की जो ब्रिगेड है उसने एक पब्लिश किया फुटेज जहाँ पर वो हमला कर रहे हैं। 72 लोग कल मार दिए गए गाज़ा के अंदर, ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं। हमास हैज़ नॉट, ये शुरू की खबरें थी कि हमास ने उसको किया नहीं है, लेकिन बाद में खबरें आने लगी कि इसराइली असेसमेंट हमास विल नॉट एग्री। इसराइल का असेसमेंट ये था कि हमास इसको विटकॉफ के उसको करेगा नहीं, लेकिन हो गया। सायरन बच चुके हैं। तेल अवीव में कल यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, उसके एयरपोर्ट पर, दूसरा एयरपोर्ट है उस पर हमला किया था बेन गुरियन के अलावा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने ऑफर किया पेंटागन को कि अपनी तमाम चीज़ जो अमेरिकन की इसराइली स्ट्राइक में उसको हटा लिया जाए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो भविष्य में हो सकता है कि ईरान पर वो हमला करे, उस पर हट गया है। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी है। और कुछ और ख़बरें भी हैं। हिब्रू मीडिया ने बताया कि IDF सोल्जर जो इंजर्ड हो चुके हैं, कल कुछ इनके भी हमले हो रहे हैं हमास की तरफ से, उसमें भी हुआ। 380 राइटर्स जो हैं उन्होंने लेटर लिखा है कि जो जेनोसाइड चल रहा है, जुल्म व सितम बड़ा चरम सीमा पर है। UN ने कह दिया 100% भूखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं, अब वहाँ भूख से मरने शुरू हो जाएंगे लोग। US ईरान डील जो है कुड बी रीच्ड इन नेक्स्ट राउंड ऑफ द टॉक। 2 जून को बातचीत चलने वाली है। ईरान की और अमेरिका की ये 6वां राउंड है। न्यूक्लियर की बात चल रही है। जेनिन अंडर सीज 1200 बैंक, ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो खबरें आई हैं न्यू रिगार्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गया था कि हमास के जो अल-हया है, वो खलील अल-हया क्या नाम है इनका, देख लेता हूँ, अल-हया, इन्होंने कोई प्रेस को वो मना कर दिया कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं था। इसराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया 22 न्यू इलीगल सेटलमेंट इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक 2 वीक्स एगो, ओनली रिवीलिंग द डिसीजन टुडे। अब जो है डिसीज़न आया है, इसके अंदर ये वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया दोस्तों, उस बात पे बहुत गौर रखिएगा। नया सिनेरियो ये पैदा हो। 5 रोज़ पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि ये तमाम जो चीज़ चल रही है अंडर द टेबल, कोई बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जो मेरे पास सूत्रों से खबर थी, बड़े बड़े अखबार जो मुसन्निफ़ कह रहे थे वो मैं आपको बता रहा था, लेकिन अखबारी शवाहिद मेरे पास नहीं थे। लेकिन मैं बता रहा था आपको, विटकॉफ ने कहा कि गाज़ा सीज़ फायर डील विद इन रीच पूरी तरह से पहुँच गया है। और ये याह्या अंसारुल्लाह की तरफ से कि बेन गुरियन के अलावा दूसरी जगह भी उन्होंने हमला किया है। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ खबरें ये भी हैं कि अल-मयादीन की खबर है कि हमास ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कल मैं दिन भर इंतज़ार करता रहा कि शायद ऐसा ना हो। रशिया ने कंफर्म कर दिया कि उनका डेलीगेशन जो है वो 2 जून को बात करेगा यूक्रेन के मसले में। अब आप ज़रा इनकी तुर्की की बात सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इनका प्लान है रशिया यूक्रेन के बारे में बातचीत कराने का। अरे भाई ज़रा उसके बारे में भी देख लीजिए, ये एर्दोगान साहब की बात है। यूके ने कंसिडर किया कि सैंक्शन लगा दिए जाएं बैन गिवर पर, इसके जो मंत्री हैं स्मोट्रिच पर, क्योंकि इनके जिस तरह का रोल रहा आपको मालूम है। ये असल में एक दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भरोसा किसी का नहीं है। ट्रम्प साहब क्या क्या रोल करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूरोप यूनिवर्सिटीज़, अमेरिका की यूनिवर्सिटी और इंसाफ पसंद लोग सड़क पर हैं। पाकिस्तान का और जितने मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ के मुसलमान सड़क पर नहीं हैं, लेकिन अंग्रेज़, ईसाई और दुनिया का इंसाफ पसंद तबका वो सड़कों पर है गाज़ा को लेकर के। बहुत सारे ऐसे इवेंट हो चुके हैं जहाँ पर कोई एक्टर है, कोई सांसद है, वो अल जज़ीरा की खबर थी, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पिछले हफ्ते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं। यूरोप के बहुत सारे मुल्क बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल दोस्तों बड़ी ख़बर है, खुशखबरी भी हो सकती है, कुछ घंटों में कुछ दिन में ये बात हो जाए। लेकिन अलबत्ता वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। एक सिनेरियो याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा, वेस्ट बैंक पर जो पूरी दुनिया चुप हो गई है कि इसराइल कह रहा है मैं कब्ज़ा कर रहा हूँ, शुरुआत उसने कर दी है और बड़े डिप्लॉयमेंट की भी खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये मिस्र और जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, टर्की
सीरिया को आगे करके कैसे लड़ाई लड़ता है। आपको खबर अगर समझ में आती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और राशिद ज़हीर ऑफिशियल को तो आप करते ही हैं, आगे बढ़ाते हैं। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, ये तमाम चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं दुनिया के बड़े इदारे से हैं। हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना, खबरों से रूबरू करना। जो दुनिया के बड़े अखबार, न्यूज़ चैनल खबरें दे रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। अपनी तरफ से इसमें कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होता हूँ। फेसबुक के जितने भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश है, आप यूट्यूब पे ज़रूर जाएं, राशिद ज़हीर @राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखें 2 चैनल मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लें। इतना तो आप कर सकते हैं, सड़कों पे तो नहीं उतरने को कह रहा हूँ मैं। जय हिंद।